नमस्कार दोस्तों, मैं अजय त्रिवेदी श्री कैंप इंडस्ट्रीज़ के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी डिफरेंट टाइप फॉर्मुलेशन शेयर करने वाला हूं, जो कि आपने कई जगह देखा होगा। बर्तन बार चलता है, बर्तन बार जो प्लास्टिक के डिब्बे में एक कॉमन है प्रोडक्ट है। हालांकि विम का भी आता है, केक आता है, उनके डिब्बे में भी आते हैं, सेपरेट केक भी आते हैं। बर्तन यूँ समझ लीजिए, बर्तन बार माने बर्तन धोने की टिकिया। जैसे कपड़े धोने के लिए डिजाइन केक आता है, जस्ट लाइक दैट। आपने पहले देखे होंगे इस टाइप के, ये कपड़े धोने के हैं। इसी टाइप का एक बर्तन धोने के लिए भी आता है, टिक्की रूप में भी आता है। और जनरली टिक्की की जगह पे कई लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं सस्ते, पेट के एलडी के भी कुछ लोग करते हैं, बट पेट के ज़्यादा चलते हैं। तो पेट के डिब्बे, उसमें वो माल भर के, माल लगा के डिब्बे में ढक्कन लगा के, जैसे मैक्स का आता है, जो तिलबोटिस मैक्स का बहुत बिकता है। तो आज हम लोग उसके फॉर्मुलेशन विद मशीन, विद फार्मूला एंड विद बनाने का प्रोसेस सब कुछ शेयर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छा वीडियो होगा। एक नया बिजनेस और नया चीज़ बनाने का आपको आइडिया हम शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे वीडियो पहुंचने का एरिया जो है और वाइड हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको फॉरवर्ड जरूर करेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जानने का तरीका कि हम लोग कैसे बर्तन बार या बर्तन धोने की टिक्की बनाने का, या बर्तन धोने का जो साबुन है उसको बनाने का फॉर्मूला कैसे, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और कौन सी मशीन लगनी है। आसान सा बिजनेस है। सबसे पहला काम, जैसा आप जानते हो, आप अपनी फर्म बनाएं, कंपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराएं। और उसके बाद में दूसरा सेगमेंट आता है मशीनरी का। अगर इसके बारे में डिटेल जानना तो हम आपको वो भी बता सकते हैं, बट उस दूसरा सेगमेंट आता है मशीनरी का। मशीनरी अगर छोटी छोटी मशीनरी लेते हैं तो उसको हम लोग, उसमें 4 मशीनें लगती हैं, एक मिक्सचर, फ्लोडर, कटिंग, स्टैंपिंग, और 5वीं एक होती है पैकिंग मशीन। ये अगर एक आप वो पन्नी वाला टाइप का करना चाहते हैं, तो डिब्बे वाला करना है तो एक उसमें स्टम्पिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, और डिब्बा अलग से पैकिंग आ जाता है, पैकेटिंग होता है। तो हम लोग अभी एक आपको रैपर वाली बता देते हैं पहले, फिर डिब्बे का भी प्रोसेस आ देंगे। सबसे छोटी मशीन जो आती है, 100 किलो का मिक्सचर, 4 इंची फ्लोडर, कटिंग और स्टैंपिंग। अप्रॉक्सीमेट 2 लाख का मिक्सचर आता है, 2.5 लाख का आसपास का आपका फ्लोडर आता है। मतलब बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल नीचे का, बहुत सस्ती मशीन से, मतलब सबसे सस्ती 50,000 में कटिंग और स्टैंपिंग आ जाता है। ये आपका एक सिंपल का हो गया। इसके बाद में पैकिंग का आता है। पैकिंग मैनुअल करते हैं तो 10-15 हज़ार की एक सीलिंग मशीन आ जाती है, पैकिंग मैनुअल कर सकते हैं, कागज वाला जो रैपर होता है। पन्नी वाला करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक वाला, तो 3 से 4 लाख की एक मशीन आती है, जैसे बिस्कुट पैक होते हैं उस टाइप से, वो पन्नी में अब आपकी बट्टी पैक करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक एक लाइन तो ये हो गई, क्लियर हो गई। मशीन के बारे में मोटा मोटा आइडिया मैं दे रहा हूँ, आपको डीप जानना है तो आप मुझे प्लीज़ पर्सनली एसएमएस करेंगे या बात करेंगे, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक दूसरी लाइन होती है जिसमें डिब्बे वाला जो हम बता रहे हैं, जिसके लिए आज हम मेन बता रहे हैं, डिब्बे वाला। डिब्बे वाले में क्या होता है कि मिक्सचर वही आप, हाँ, इसकी मशीनें बढ़ा भी सकते हो, ये बिल्कुल बेसिक है। फिर इसके बाद में 6 इंची फ्लोडर की एक लाइन आती है, 8 इंची फ्लोडर की लाइन आती है, 12 इंची फ्लोडर की लाइन आती है। फिर तो आप जितना बड़ा प्लांट और जितना बड़ा करना चाहें, फिर वैक्यूम डुप्लेक्स कर सकते हैं, वैक्यूम फ्लोडर, वैक्यूम डुप्लेक्स, वैक्यूम ट्विन वर्म डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक लाइनिंग, पूरी ये बहुत सेगमेंट है, आगे है। बट अभी हम लोग छोटे बिजनेसमैनों के लिए बात कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, तो उनके लिए अभी स्टार्टिंग में छोटी मशीन ही सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार माल बना के ट्राई करें। तो अगर डिब्बे वाला बनाना है तो वही मिक्सचर से 100 किलो का मिक्सचर रहेगा, वही 4 इंची फ्लोटर रहेगा। अब इसके बाद में जो कटिंग स्टम्पिंग आती है, वहाँ थोड़ा सा चेंज होता है। अभी हम लोग कटिंग स्टम्पिंग में क्या होता है, फ्लोटर के आगे डाई लगा के बट्टी निकालते हैं, उसको काटते हैं, पीसेस करते हैं बट्टी साइज के वजन के, उसमें स्टैम्प करते हैं। अब क्या होगा, हम लोग सीधा रोल निकालेंगे, माउथ में कोई डाई नहीं लगा के रोल निकालेंगे, और उसको हमारा जो डिजायर वेट है 400 ग्राम 500 ग्राम, उसमें कटिंग कर लेंगे वेट के हिसाब से। फिर उसके एक जो हमारे डिब्बे का डिजाइन है, उस डिजाइन का एक डाई बनाते हैं, उस डाई में उसको प्रेस करके उसको वहाँ से बाहर निकालेंगे। फिर अपने डिब्बे में रख के, उसमें डाई में जो प्रेस करेंगे उसमें नाम भी हो जाएगा, डिब्बे में रख के उसके ऊपर में पन्नी और स्टिकर लगा के उसको मार्केट करेंगे। आसान है। इसमें क्या है, पैकेजिंग मशीन का आपका खर्चा बच जाता है। जो 3-4 लाख की पैकेजिंग मशीन लगती है रैपर के लिए, वो बच जाती है। वो जो हमारा पहले कटिंग हम लोग तब भी कर रहे होते हैं, कटिंग अभी भी करते हैं, और स्टैंपिंग पहले बहुत ईजी होती है। वो एक छोटा सा रोल लगता है, बन जाता है, रोल घूमता रहता है, वो 2,500, 3,000, 5,000 का, उसमें से स्टम्प होता रहता है। इसमें स्टम्पिंग थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, क्योंकि प्रेशर से स्टम्पिंग होती है, और उसका शेप एंड साइज जो होता है वो वहाँ पे स्टम्पिंग के थ्रू ही, हम लोग स्टम्पिंग के दौरान ही उसका डिब्बे का डिजाइन उसके अंदर बना लेते हैं। तो मोटा मोटी आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है बर्तन बार का, या विम टाइप का केक, बर्तन बार धोने का साबुन कैसे बनाना है। तो इसका हम लोग एक फार्मूला भी, ये तो हो गया आपका मशीन का प्रोसेस। अब आते हैं हम लोग केमिकल पे।
इसका हम लोगों ने एक बहुत ही इकोनॉमिकल बेसिक बीज के, ना बहुत सस्ता ना बहुत हाई बीज का एक फार्मूला बनाया है। वो ये है इसको आप एक बार यहाँ पे पॉज करके या वीडियो को ब्रेक स्टॉप करके इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें। हालांकि मैं बोल के भी बता देता हूँ आपको। इसमें जो हम पहले मैं केमिकल दे देता हूँ, फिर इनको बनाने का प्रोसेस बताता हूँ आखिरी में, फिर आप इसको देखते हैं। तो एसिड स्लेरीज जो हम लोग ने इसमें लिया हुआ है 10 किलो लिया हुआ है। SAS जो कि फोम बूस्टर और डेंस फोम बनाने के लिए होता है 6 किलो है। एक सोडा एस लिया हुआ है हम लोग ने 5% की डोज में। FS जो लिया है ये 100 किलो का बैच है, परसेंटेज या बोलूँ या केजी बोलूँ समझ जाइएगा सेम ही है। FS जो है 2% है। पॉलीजेल जो लिया है इसमें जो माल बनेगा उसको बाइंडिंग करने के लिए, उसमें स्मूथनेस और चिकनापन नमी हमेशा बरकरार रखने के लिए 1% है। हाइड्रेटेड लाइम है 5% है। साइट्रिक एसिड है 1% है। क्लिंजर हमने 0.5 लिया है। कुछ ये सोच के क्लिंजर डाला है कि कुछ जो बहुत जिद्दी दाग हैं वैसे वाले उनको रिमूव करने के लिए। एक्वाजेल एक डिफरेंट टाइप का, एक पॉलीजेल भी ऑलरेडी पॉलीमर है, एक्वाजेल भी एक पॉलीमर है। ये क्या करेगा, माल के ऊपर में एक लाइनिंग बनाता है, पन्नी टाइप की एक लेयर बनाता है। जो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बत्तियां आप लाए तो उनमें ऊपर फेना फेना रुई टाइप का आ गया, या वो चटक जाते हैं, या वो सूखा सूखा हो गया, ये उसको रोकने के लिए पॉलीथीन की एक लेयरिंग टाइप की कर देता है माल में, जिससे कि केक अपनी शेप एंड साइज और अपनी शकल सूरत में लंबे समय तक टिका रहे, उसका रूप रंग बिगड़े नहीं। STPP डाला है हमने 4%, ये भी एक बाइंडिंग एजेंट है। एक्वाजेल और पॉलीजेल भी वही काम करते हैं, लेकिन हमने चूंकि एक मीडियम रेंज है तो बहुत हल्की क्वालिटी ना बना के सब में बाइंडिंग मजबूत रहे उसके लिए STPP का 4% इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी बाइंडिंग इंप्रूव करने के लिए चाइना क्ले डाला है 20%, कैल्साइट पाउडर लिया है 20%, और इसके अलावा जो ड्रेस टॉप अमाउंट बचेगा वो बचा है हमारा 25%। उसमें आप हम लोग ने 4-5 ऑप्शन है। वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ कि फेल्सपार लिया जाए या सोप स्टोन लिया जाए। सोप स्टोन भी अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। फेल्सपार में क्या होता है, थोड़ी रबिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। जो स्टील वगैरह में आपने देखा हो कुछ मिनरल आते हैं जो स्टील वगैरह में रब करने से उनमें शाइनिंग बढ़ती है, तो फेल्सपार में वैसी कुछ खूबी होती है। अगर उसको स्टील पर रगड़ा जाए तो थोड़ा स्टील जो हल्के फुल्के स्क्रैचेस होते हैं वो हट जाते हैं और थोड़ा शाइन करता है। कोशिश करें फेल्सपार मिल जाए, बहुत आसान है। अगर आपको यहाँ से राजस्थान में नहीं मिल रहा है तो उड़ीसा में माइनिंग से बहुत मिलता है। हरिद्वार साइड में, उत्तराखंड में भी काफ़ी पत्थर निकलता है। उस साइड के जो मिनरल सप्लायर उनसे बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप डोलोमाइट भी ले सकते हैं। डोलोमाइट भी स्क्रबिंग रबिंग के लिए बेटर रहता है। तो डोलोमाइट हम लोगों ने 25% इस्तेमाल किया है। बाकी इसके अलावा ग्रीन कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, जिस कलर में आप बनाना चाहते हो वो कलर ले सकते हैं। परफ्यूम मैंने तो हालांकि इस फार्मूले में लिखी हुई है, वाटर बेस्ड परफ्यूम मैंने 0.05 लिखी है 50 ग्राम। बट आई थिंक परफ्यूम का डिसीजन पूरा आपका होना चाहिए, आपको डालनी है कि नहीं डालनी है। क्योंकि मुझे लगता है कि पर्सनली कि बर्तन में कोई अलग खुशबू नहीं आनी चाहिए। कपड़े में तो आ जाए चलो ठीक है, बर्तन में कोई अलग टाइप की स्मेल आ रही है तो खाने का फील को चेंज कर सकती है, तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बट आप डालना चाहते हो, क्योंकि परफ्यूम जनरली मेरा एक ये भी मानना है कि वो धोने तक ही आएगी, बर्तन सूख जाएगा उसके बाद तो परफ्यूम नहीं आनी है। इसीलिए मैंने वाटर बेस्ड लिखी कि अगर आपने डाली भी है तो वो धुलते समय लेडीज को आएगी, लेकिन जब पानी से धुलेगी बर्तन को तो वो पानी में घुलनशील होने का है वो वहाँ से बह जाएगी, तो बर्तन पे नहीं रहेगी। तो अगर आपको डालने की इच्छा है तो 0.05 या 100 ग्राम तक डोज आप इसका ले सकते हैं। वाटर बेस्ड ले ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑयल बेस भी लेंगे तो भी निकल ही जाता है, खैर रुकता तब भी नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग ने ऑलरेडी कई ऐसे केमिकल डाले हैं जो बर्तन की, तेल की और मसाले की गंदगी या जलन जो जली चीज़ें होती हैं उनकी जो कालापन लगता है उनको काटने का स्पेशली काम करेंगे। दूसरा जो अदर ऑर्डर है, जो कुछ स्मेल आती है जो खाने की कुछ चीज़ें, उनकी स्मेल को दबाने के लिए भी कई एक केमिकल डाले हुए जो उनकी स्मेल को जो ऑर्डर आता है वो, दैट मीन्स कि इसका अगर आप बर्तन जब बनेगा ये तो जो बर्तन धुलेगा उसमें ना ही कोई तेल की गंदगी निकालने के लिए स्पेशल केमिकल है। जो ऑर्डर होता है, जो स्मेल होती है खाने की या किसी चीज़ की, कि पनीर की स्मेल आ रही है, अब भिंडी खा रहे हैं तो कल के पनीर की स्मेल भी अभी आ रही है, वो नहीं आनी है, तो वो उसके लिए भी इसमें काफ़ी चीज़ें। फेना बहुत होगा इसमें, थोड़ा सा आप ऐसे ही हल्का सा लगाते ही आपका पूरा बर्तन फेना और जाएगा। फेने पे हम लोगों ने काफ़ी वर्कआउट किया है। एल्कलिनिटी बहुत कंट्रोल रखी है, जिससे कि एक बार पानी में बर्तन डालते ही पूरा बर्तन क्लीन हो जाएगा, उसमें चिपचिपा नहीं रहेगा, वो रुकेगा नहीं, उसके अंदर में कोई एल्कलिनिटी बहुत कम रखने की कोशिश की है। तो आई थिंक परफेक्ट है। कोई आप बनाओ उसको, कोई अगर 19-20 कुछ कमी रह जाती है तो उसमें हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, करेंगे। अब बनाने का प्रोसेस क्या है, वैसे जनरली जो केक बनाना है आपको एक गाइड, फर्स्ट या सेकंड या कम से कम अप्रॉक्सीमेट 1 महीने तक एक गाइड की जरूर पड़ेगी। केक बनाना नॉट ए इजी थिंग। पाउडर बनाना आसान है, पाउडर में कोई झमेला नहीं। केक में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
आधा घंटा से 1 घंटा से उसका बैच बनता है। 45 मिनट का तो आइडियल टाइम है बैच बनाने के लिए। टाइम चाहिए और उसमें प्रोसेस भी बहुत लेंदी है और टेक्निकल है। तो मेरी तो सलाह है जब भी आप पहला, दूसरा, तीसरा बैच बनाएं तो कोई टेक्निकल आदमी हायर कर लें। फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आप इस मेरे बताने से सीख के समझ के बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम सोडा ऐश डाल देंगे और चाइना के ले लेंगे, साथ में एसिड स्लेरी ऊपर से मिक्स कर देंगे। फिर कैल्साइट डाल देंगे, फिर हम लोग SAS और FS डाल देंगे। उसके बाद में जो डोलोमाइट है और अदर मिनरल है वो सारे मिनरल ऐड कर लेंगे। सबसे आप उसके बाद में कैल्साइट के बाद में पॉलीजेल डाल लेना है। पॉलीजेल के बाद में STPP डालनी है। STPP के डालने के बाद में जो अच्छा परफ्यूम और कलर मैं भूल ही गया, पर कलर जो है स्टार्टिंग में ही डाल लेना है स्लेरी के साथ में ही। या मैं तो फिर से बता दूँ, कुछ केमिकल मुझे लगता है 1-2 मिस हो गए। सबसे पहले हमें सोडा ऐश डालना है। सोडा ऐश में जो ग्रीन कलर है हमारा वो मिला के स्लेरी में वो सोडा ऐश में डाल देना है, ठीक है ना। ये एक मिक्सचर तैयार हुआ। इसके बाद में हमें अपना चाइना ऐड करना है। चाइना के बाद में SAS FS ऐड करना है। यहाँ तक क्लियर था। अब 2-3 आइटम है मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। चाइना कैल्साइट के बाद में पॉलीजेल डालना है। पॉलीजेल के डालने के बाद में हमें हाइड्रेटेड लाइम डालना है, क्लिंजर डालना है और सिट्रिक एसिड डालना है। उसके बाद में STPP डालनी है और उसके STPP के बाद में डोलोमाइट और उसके बाद में एक्वाजेल। समझ गए ना, क्लियर। थोड़ा आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ऑलरेडी ये लेंदी प्रोसेस है, इसमें टाइम भी बहुत लगता है और भी बहुत गैप में डालने हैं, धीमे धीमे डालने हैं, आराम आराम से, मतलब जैसे जिस स्पीड में मैंने बोले स्पीड में नहीं पढ़ने हैं। और इनमें क्या है, बनते समय लास्ट टाइम पे आपको ये भी देखना है कि बाइंडिंग ठीक रहे। इसमें पानी ऐड करना पड़ता है काफ़ी, 7 से 8-10 किलो पानी तक जाएगा। वो पानी क्या होगा डिपेंड करेगा, जैसे आप आटा मारते हो, आटा मारने के तरीके इसका प्रोसेस होता है कि एक जैसे हम लोग एक ड्रॉप टेस्ट करते हैं, इसमें भी एक ड्रॉप टेस्ट होता है कि जब मिक्सचर में बिल्कुल माल रेडी हो जाता है, हमने अपनी तरफ से पूरा तैयार कर लिया, तो उसका थोड़ा सा माल उठाया और उसका ऐसे लड्डू बनाया। लड्डू बिल्कुल आसानी से बनना चाहिए, हाथ में चिप चिप नहीं करना चाहिए। फिर उसको अपने बराबर से ऐसे ज़मीन पर छोड़ा, तो वो फच से बिल्कुल लिबलिबा फैल नहीं जाना चाहिए और बिखर भी नहीं जाना चाहिए। जैसे आटे की लोई बनती है, आप आटे की लोई लो, अगर आटा गीला है तो पच से फैल जाएगी, और अगर सूखा आटा है तो बिखर जाएगी। एक होता है कि वो बिखरे भी नहीं, फैले भी नहीं, और इसे आधा जाके ज़मीन पे धर रहे, थोड़ा हल्का फुल्का चिटक जाएगा लेकिन धर रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ये मिक्सचर का माल जो है अब इसकी बाइंडिंग ठीक आ रही है। आप पर अगर बना पाएँ ठीक, नहीं तो 1-2 बार बहुत सस्ते में आदमी मिल जाते हैं, 10-20 हज़ार रुपये लेते हैं, वो आपका एक आके आपके बैचेस बना देंगे, प्रोसेस दिखा देंगे कैसे माल बनना है, वो पूरा ट्रेंड कर देंगे। आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो हम भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं इस टाइप के आदमी, जिनको हम लोग बैचमैन बोलते हैं, केमिस्ट कम बैचमैन। वो फार्मूला हम देंगे लेकिन वो बनाने का प्रोसेस, वो बनाने का जो तरीका है वो आपको वो डिटेल में समझा देंगे। तो आई थिंक मतलब भर का नॉलेज आपको मिल गया होगा। बहुत बेसिक मैंने बताया है चीज़ों को। बहुत डीप में जानना हो तो एक बार हमें आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर लें, और उसके बारे में अदर्स कोई चीज़ टेक्निकल है, कोई लीगल एक्टिविटीज़ हैं, ये रैपर पैकेजिंग मटेरियल कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, कहाँ लेना है, कैसे लेना है, केमिकल्स कहाँ मिले, केमिकल्स का हम लोग सप्लायर हैं, केमिकल सारे हमारे पास मिल जाएंगे। लेकिन अदर चीज़ों को भी कोई इशू है तो आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे नंबर नोट कर लें अगर आपके पास नहीं। वैसे तो यूट्यूब चैनल में हमारा जो चैनल है उसमें भी नंबर और एड्रेस पूरा गूगल पोजीशन सब दी हुई है, फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख लें। हमारे नंबर हैं 9335029561, 9335029560 और 62 भी हमारे नंबर हैं। सो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, और अपने सारे फ्रेंड्स को जरूर फॉरवर्ड करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।